तो अब हम अल्लाह सुब्हाना व ताला के ज्ञान और अल्लाह के ज्ञान के लेखन और फिर अल्लाह की रचना के बीच इस संक्रमण को कैसे बनाते हैं। विद्वान वे इस पूरी प्रक्रिया को 4 स्तरों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले आपके पास इल्म है जो अल्लाह ताला का सर्वव्यापी ज्ञान है, और हमने ये पहले ही स्थापित कर दिया था इससे पहले कि हम सृष्टि के बारे में बात करें कि अल्लाह सब कुछ जानता है और उसका ज्ञान आयामों से सीमित नहीं है, उसका ज्ञान स्थान से सीमित नहीं है, उसका ज्ञान समय से सीमित नहीं है ना। ये आयतुल कुर्सी में स्थापित है जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, और कई अन्य स्थानों पर कि अल्लाह जानता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह जानता है कि जो कुछ भी होता है कुछ भी उसके ज्ञान से बच नहीं सकता। फिर अल्लाह ने इसे लिखवाया है, तो हम इल्म से अल किताबा पर जाते हैं, अल्लाह ताला का लेखन, और ये लेखन लहुल महफूज में होता है और ये पहले ही लिखा जा चुका है। तो लहुल महफूज कोई ऐसी किताब नहीं है जहाँ निरंतर लेखन होता है, बल्कि ये पहले ही लिखा जा चुका है। और अल्लाह हमें सूरह हदीद में बताता है, जो वही सूरा है जहां अल्लाह अपने ज्ञान के सब कुछ को घेरने की बात करता है, जो पृथ्वी में जाता है और जो पृथ्वी से निकलता है। अल्लाह कहता है कि इस धरती पर या तुम्हारी अपनी कोशिकाओं के भीतर तुम पर कोई बुराई नहीं आती, सिवाय इसके कि वो उस लेख में है जिसे हमने उसे अस्तित्व में लाने से पहले ही लिख दिया था। तो इससे पहले कि उसे अस्तित्व में लाया गया वो पहले से ही लिखा जा चुका था। फिर आपके पास तीसरा सिद्धांत या तीसरा स्तर है जो अल मशिया है, अल्लाह की इच्छा। क्योंकि जैसा कि हमने कहा, ये सृष्टिकर्ता जो सृष्टि की सीमाओं से परे मौजूद है, उसे सबसे पहले सृष्टि शुरू करने की इच्छा करनी होगी। और अल्लाह की इच्छा 2 प्रकार की है, ये 2 स्तरों में विभाजित है। आपके पास वो है जिसे मशीयत कौनिया के नाम से जाना जाता है, जो अल्लाह की सार्वभौमिक इच्छा है। तो इसमें सब कुछ शामिल है, जो अच्छा है, जो बुरा है, और मैं स्पष्ट रूप से बुराई शब्द का प्रयोग उद्धरण चिन्हों के भीतर करता हूँ, क्योंकि बुराई सापेक्ष है। तो जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी बुरा है, सब कुछ अल्लाह की सार्वभौमिक इच्छा के भीतर शामिल है। संक्षेप में, अल्लाह की सार्वभौमिक इच्छा वो सब कुछ है जिसे अल्लाह होने देता है। ठीक है। फिर आपके पास दूसरा स्तर है जो एक छोटा वृत्त है। तो यदि आप एक वृत्त बनाते हैं जो अल्लाह की सार्वभौमिक इच्छा कहता है, तो आप उस वृत्त के भीतर एक और वृत्त बनाते हैं और उसे मशीयत शरैया कहा जाता है, जो अल्लाह की विधायी इच्छा है। संक्षेप में, ये वो है जो अल्लाह हमें करने का आदेश देता है। तो इसमें प्रार्थना, उपवास, हज, ज़कात शामिल है, इसमें माता पिता की आज्ञाकारिता शामिल है, इसमें आपके पड़ोसियों के प्रति अच्छाई शामिल है। वो सब कुछ जो अल्लाह ताला आदेश देता है, वो सब कुछ जो अल्लाह हमें करने के लिए कहता है, वो सब कुछ जिसे अच्छा और प्रशंसनीय माना जाता है, वो मशीयत शरैया की श्रेणी में आता है। और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि अल्लाह हमें कुरान में बताता है, उदाहरण के लिए अल्लाह भ्रष्टाचार को पसंद नहीं करता, अल्लाह अवज्ञा को पसंद नहीं करता, अल्लाह अविश्वास को पसंद नहीं करता, अल्लाह बुराई को पसंद नहीं करता, लेकिन अल्लाह अभी भी कुछ चीज़ों को अपनी विधि के बाहर बने रहने की अनुमति देता है, बेहतर भलाई के लिए, किसी ऐसी चीज के लिए जिसे हम समझ नहीं सकते और हम समझ नहीं सकते। तो इस सार्वभौमिक इच्छा के इस चक्र के भीतर जो कुछ भी होता है उसका एक अर्थ होता है, उसका एक लाभ होता है, उसका एक कारण होता है। और अक्सर हम तस्वीर पर या पिक्सल के द्वारा तस्वीर का न्याय करते हैं। हम बहुत सीमित चीजें देखते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, अल्लाह ऐसा क्यों होने देता है, अल्लाह वैसा क्यों होने देता है। ये अल्लाह का फैसला है, ये उसकी इच्छा है, और अल्लाह जानता है कि उसने ऐसा क्यों होने दिया, और वो सब कुछ जो होता अगर उसने ऐसा ना होने दिया होता। और इसी तरह तो उसकी इच्छा सर्वव्यापी है। हालांकि अल्लाह आपको जो करने के लिए कहता है और अल्लाह जो बेहतर भलाई के लिए होने देता है और जो बड़ी तस्वीर में आता है, उसके बीच एक अंतर है। और फिर आखिर में आपके पास अल खल्क है, सृष्टि। तो आपके पास इल्म, अल किताबा, ज्ञान, लेखन, अल मशिया, अल्लाह की इच्छा, और फिर वो सृष्टि में खुद को प्रकट करता है। और अल्लाह हमें कुरान में बताता है कि अल्लाह ताला के लिए सब कुछ हय्यन है, सहज है, सरल है। जब अल्लाह बनाता है तो ये सहज होता है। हय्यन शब्द आसान शब्द से अलग है, क्योंकि अल्लाह के लिए कोई आसान या ज़्यादा आसान नहीं है। अल्लाह के लिए आपको बनाना पूरी आकाश गंगा और पूरी पृथ्वी को बनाने से आसान नहीं है, क्योंकि अल्लाह के लिए इन सब में कोई भी प्रयास नहीं लगता। अल्लाह कहता है कुन फयाकुन। जब अल्लाह किसी चीज़ को तय करता है, जब वो किसी चीज़ का आदेश देता है, तो वो उसे सिर्फ कहता है हो जा, और वो हो जाता है। तो जैसा कि विद्वान कहते हैं, उसका आदेश, उसकी रचना काफ और नून अक्षर के बीच में है। और विडंबना यह है कि काफ और नून 2 अक्षर हैं और बी और ई भी 2 अक्षर हैं। लेकिन इसके बारे में आश्चर्यजनक बात यह भी है कि विद्वान कहते हैं कि ध्यान दे कि अल्लाह उससे कहता है हो जा, और वो है, जिसका मतलब है कि ये पहले से था, ये पहले से मौजूद था। लेकिन अल्लाह जब कहता है हो जा तो ये प्रकट होता है, तो ये बस प्रकट हो जाता है, लेकिन ये पहले से ही अल्लाह के आदेश से वहाँ है। और इसलिए हम इन स्तंभों से फिर से गुजरते हैं। अल्लाह का सर्वव्यापी ज्ञान, उस ज्ञान का लेखन, अल्लाह की इच्छा जिसमें उसकी सार्वभौमिक और विधायी इच्छा शामिल है, और फिर अंत में सृष्टि जब वो प्रकट होती है। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो का आनंद लिया और इससे लाभ उठाया। यदि आपने ऐसा किया तो कृपया इसे शेयर करें, और यदि आप श्रृंखला के बाकी हिस्से का अनुसरण करना चाहते हैं तो कृपया ऊपर वाले बॉक्स पर क्लिक करें। और यदि आप सभी दूसरे एपिसोड्स और हमारे द्वारा पेश किए गए अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो कृपया उसकी नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करें, और शानदार सामग्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।